ये बढ़ते आगे। और 17 दिसंबर को होने वाली है एक और अहम बोर्ड बैठक। और ये बोर्ड बैठक किसी कंपनी की नहीं होगी, किसी एक्सचेंज की भी नहीं होगी, रेगुलेटर की होगी। जी हाँ, सेबी की होगी। और अब सेबी की बोर्ड बैठक में तो आपको पता ही कि एजेंडे इतने लंबे चौड़े बड़े होते हैं, क्योंकि उनके पास ढेर सारे मुद्दे होते हैं, ढेर सारा कामकाज होता है जिन्हें बोर्ड मीटिंग में डिस्कस करना होता है। और इस बार की बोर्ड मीटिंग का एजेंडा भी बहुत सारा लंबा है। तो एकता हमारे साथ है इस वक्त तैयार बताने के लिए इस बार की सेबी की बोर्ड बैठक में क्या किन बातों पर होगी चर्चा, विचार विमर्श और निर्णय लिए जाएंगे। एकता बताइए। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि एजेंडा इनके बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। तो इस बार भी बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो टेबल पर हैं जिनमें बदलाव एक्सपेक्ट किया जा सकता है। कुछ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए, कुछ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, जैसे कि ब्रोकर्स के नियमों में बड़े बदलाव जो हैं उसका प्रस्ताव है। क्योंकि सेबी के अनुसार ट्रेडिंग के दौर में अब ऐप बेस्ड ट्रेडिंग हो गई है, एल्गो ट्रेडिंग हो गई है। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए जो नियम है वो आज भी कई ऑब्सोलीट हैं और इन्वेस्टर्स की उस तरह से प्रोटेक्शन नहीं करे जितना सेबी को लगता होनी चाहिए। इसलिए ब्रोकर्स के नियमों में बड़े बदलाव जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड पर हमने देखा था कि एक कंसल्टेशन पेपर आया था, तो इसलिए एक्सपेंस रेशियो और टीईआर ढांचा बदलने का प्रस्ताव है। यहाँ पर जो कंसल्टेशन पेपर के अनुसार जो लेवल प्लेइंग फील्ड था टीईआर का 0.90 से लेकर 2.10 बीपीएस का, ये यहाँ पर वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो कम हो सकता है। तो एएमसीज यहाँ पर राहत ले सकते हैं। इसके अलावा 24B जो था उस पर चर्चा चल रही थी, तो अब डबल हैटिंग जो है वो अलाउ की जा सकती है गार्ड रेल्स के साथ, जिसका मतलब ये कि म्यूचुअल फंड की जो हेड है उस फंड को जो हेड कर रहे हैं उनकी एक्सपर्टीज जो है वो एआईएफ में भी इस्तेमाल की जा सकती है, पीएमएस में भी इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन विद प्रॉपर गार्ड रेल्स। शेयर बाजार में क्लोजिंग ऑक्शन सिस्टम लाने पर जो है वहाँ चर्चा हो रही है, क्योंकि सेबी के अनुसार जब क्लोजिंग होती है मार्केट की तो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं स्टॉक्स के प्राइसेस में। इसलिए यहाँ पर एक क्लोजिंग ऑक्शन सिस्टम लाने पर चर्चा इसलिए ताकि बेटर प्राइस डिस्कवरी हो, इंडेक्स एनएवी वहाँ पर सुधार हो और जो है विश्वसनीयता जो है वो ज़्यादा बढ़े। स्टॉक एक्सचेंज के संचालन और गवर्नेंस के नियम जो है वो बदले जा सकते हैं। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड जो है वो मर्ज किया जा सकता है, क्योंकि अभी कमोडिटीज़ का अलग है, इक्विटीज़ का अलग है। तो और सेबी को लगता है कि अगर ये मर्ज करें तो यहाँ पर जो सुनवाई जो है वो जल्द हो सकती है। ब्रोकर डिफॉल्ट मामले में जो लुक बैक पीरियड है उसे 3 साल का करने का भी प्रस्ताव है, क्योंकि यहाँ पर हर एक अलग सेबी के अनुसार अलग अलग एक्सचेंजेस का अलग अलग लुक बैक पीरियड है जो कि इन्वेस्टर्स को कंफ्यूज कर सकता है। इसीलिए एक ही लुक बैक पीरियड यानी कि 3 साल का लुक बैक पीरियड। आईपीओ और पब्लिक इशू के जो नियम है उसे और आसान बनाने का प्रस्ताव है। डेट मार्केट की जो कंप्लायंस है उसे भी और सरल बनाने का प्रस्ताव है, क्योंकि यहाँ पर सेबी चाहता है कि जो कंपनीज हैं वो आसानी से जो है फंड रेज कर सके अपने बिजनेस के लिए। एनआरआई निवेशकों के लिए केवाईसी और ऑनबोर्डिंग के जो नियम है उसे आसान बनाने का प्रस्ताव है। म्यूचुअल फंड फोलियो खोलने की प्रक्रिया अभी एएमसीज की अलग अलग होती है जो इन्वेस्टर्स को कंफ्यूज कर सकती है, इसलिए यहाँ पर भी एक जैसी जो है प्रक्रिया बनाने का प्रस्ताव है। एथिक्स कमेटी की जो सिफारिशें आई थी कि कैसे जो सेबी के बोर्ड मेंबर्स हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर थोड़े और ट्रांसपेरेंसी दिखाएं और साथ ही साथ किस तरह के गिफ्ट्स वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये भी सुझाव थे। तो यहाँ पर जो है क्लैरिटी इस बोर्ड मीटिंग से निकल कर आएगी। एसएलबीएम का जो ढांचा है उसकी समीक्षा की जाएगी ताकि मार्केट में थोड़ी लिक्विडिटी और बढ़े और एसएलबीएम इस फ्रेमवर्क से लोग थोड़ा और अपने शेयर्स लैंड करके कमाई कर सके और थोड़ा और सरल हो, लोगों को समझ में आ सके। म्यूचुअल फंड ब्रोकरेज, ये ब्रोकर के लिए राहत वाली यहाँ खबर आ सकती है, क्योंकि कंसल्टेशन पेपर जो म्यूचुअल फंड का आया था उसमें ये था कि कैश मार्केट के लिए आपकी जो ब्रोकरेज है वो 2 बीपीएस और डेरिवेटिव के लिए 1। ब्रोकर्स ने जाकर सेबी के आगे ये गुहार लगाई कि इसमें तो बिजनेस किया ही नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ पर जो ब्रोकरेज है वो 2 से 5 से 6 यानी कि उसमें भी थोड़ा सुधार आ सकता है। तो कुल मिलाकर बहुत से ऐसे एजेंडाज हैं जो इस बार टेबल पर हैं, सेबी उनमें बदलाव लेकर आ सकता है ताकि अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं जो इन सब एजेंडा से जुड़े हैं उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, कंप्लायंस जो है उसका बर्डन थोड़ा आसान हो और इन्वेस्टर्स का जो निवेशकों की जो सुरक्षा है वो मार्केट में और मजबूत हो। जी जी नेहा जी, जी जिस मन में एक ख्याल आया मेरा, क्या एजेंडा इतना बड़ा है
तो एकता जी सोचिए मीटिंग कितनी बड़ी होगी। मीटिंग तो सर शाम तक चलती हम है। तो एजेंडा सुनते सुनते थक गए। सही बात है। आपको आप भी बोलते बोलते थकी होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन इतना बड़ा एजेंडा है इस मीटिंग का। इस मीटिंग में बहुत कुछ होने वाला है Correct. जो आपको ध्यान में रखना है और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा भी। तो उससे भी कि बोर्ड बैठेंगे, एक तो म्यूचुअल फंड से जुड़े नियमों में काफ़ी कुछ बदलाव होंगे। ये खासतौर से डेट मार्केट से जुड़े नियमों में बदलाव होंगे। ओपनिंग के साथ साथ क्लोजिंग में भी एक पोस्ट क्लोजिंग सिस्टम लाने की तैयारी, जैसा ओपनिंग में होता है 9:07 से 9:08 के बीच में, वैसे बाजार 3:30 बजे बंद होता है, उसके बाद 5-7 मिनट बाद एक 3:37 3:38 पे एक पोस्ट क्लोजिंग सिस्टम, जो जिस भाव में बाजार बंद हो उस पर अगर आपको कोई ट्रेड करना हो कर लो, कर लो। वो भी होगा। ठीक है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से जुड़े नियम बनेंगे, गवर्नेंस से जुड़े कुछ नियम बनेंगे, और भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो मार्केट के काम की बात की होंगी, वो आपके सामने रखी एकता ने। आप इस मीटिंग पे नज़र बनाए रखें, हम समय समय पे आपसे लेंगे फिर से अपडेट। ये है आपके लिए एजेंडा।